तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फॉर अ स्टीमर द कंजप्शन ऑफ द पेट्रोल पर आवर वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स स्पीड इन किलोमीटर। ठीक है, एक स्टीमर के लिए पेट्रोल पर आवर का जो कंजम्पशन है वो उसकी स्पीड का क्यूब और स्पीड किलोमीटर में इस हिसाब से वेरी करता है। एंड इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज स्टेडी, करंट की स्पीड जो है सी किलोमीटर पर आवर है, कांस्टेंट है वो। ठीक है, देन द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द स्टीमर, स्टीमर की सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द स्टीमर गोइंग अगेंस्ट द करंट। ये ध्यान देने वाली बात है, गोइंग अगेंस्ट द करंट, तो ऑब्वियसली अगेंस्ट जाएंगे तो स्पीड उसकी स्टीमर की थोड़ी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में? अब मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड के बारे में बात करेगी, किसकी? स्टीमर की। तो ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं, लेट अस से मैं बात करता हूं टाइम की। जो टाइम ऑफ द जर्नी है, टाइम ऑफ द जर्नी वो क्या है? हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। डिस्टेंस मान लो उसने डी ट्रेवल करना है, अपॉन मैंने v माइनस का c लिख दिया। अब ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या है। v, जहां पर v मैं कह रहा हूं दिस इज द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन दिस स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर में जो स्टीमर की स्पीड है वो v है, क्योंकि वो अगेंस्ट जा रहा है करंट के। तो v इधर जा रहा है, c इधर पानी आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन लोग? v माइनस का c मान लेंगे स्पीड को। ये v है, ये c है, तो एज अ रिजल्ट नेट स्पीड आ गई v माइनस का c। तो d इज द डिस्टेंस जो कि उसने जर्नी में पूरा का पूरा ट्रेवल करना। तो अब बात की है क्वेश्चन ने क्या बोला है? पेट्रोल वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स स्पीड। अब देयरफॉर मैं लिख सकता हूं क्या? पेट्रोल बर्न्ड पर आवर, बर्न्ड पर आर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, पेट्रोल की जो कंजम्पशन आ रही है वो क्या आ जाएगी? अब स्पीड के क्यूब में वेरी कर रहा है, तो इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वी क्यूब मैंने मान लिया, जहां पर के कोई एक कांस्टेंट है। के क्या कोई एक कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब वी आर इंटरेस्टेड इन उसकी जो है, हमने मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड करनी है, तो मतलब हमने उसकी फ्यूल की कॉस्ट के बारे में बात करनी है। इकोनॉमिकल की बात कर रहे हैं तो फ्यूल की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्यूल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगी? अब जो टाइम है मल्टीप्लाइड बाय के वी क्यूब कर दूंगा मैं, तो के इंटू वी क्यूब इंटू डी डिवाइडेड बाय वी माइनस का सी। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोल जो है पर आर के हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है, ऊपर हमने टाइम निकाल लिया तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। अब ध्यान से देखें दोस्तों, जो ये फ्यूल कॉस्ट आई है अपने पास, क्या आई है? ये फ्यूल की कॉस्ट आई है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे? क्वेश्चन ने कहा, आखिरी लाइन पढ़ते हैं, द स्पीड इज सी, स्टेडी करंट की, देन द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द स्टीमर गोइंग अगेंस्ट द करंट। हमने इस स्पीड को मोस्ट इकोनॉमिकल करना है, तो मैंने क्या करा, इसको ना फंक्शन ऑफ v मान लिया, v का फंक्शन मान लिया। ठीक है ना, स्पीड ही तो वेरी करानी है अपने, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है, तो v इज वेरिंग, बेसिकली v इज वेरिंग मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड की बात हो रही है। तो d तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो फंक्शन आ गया किसका? ये v का। अब k इंटू डी इंटू वी क्यूब डिवाइडेड बाय v माइनस का c। c भी कांस्टेंट है गिवन है क्वेश्चन के अंदर में। अब हमने इसको क्या करना है? मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड करनी है, तो हम क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकाल दें, इसका d ऑफ f ऑफ v डिवाइडेड बाय dv। उसको क्या कर दो आप? जीरो कर दो। उसको आप जैसे ही आप जीरो करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर के जो एक्सप्रेशन आती है, मैं लिख दे रहा हूं, वहां से सिंप्लीफाई करने के बाद v की जो वैल्यू आती है 3c डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, और यही हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड आ जाएगी। यानी 3c/2 मतलब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 1.5c, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट,